अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज हम ऐसे खुश नसीब लोगों के बारे में सुनेंगे जिनको देखकर उनका रब यानी कि अल्लाह ताला खुशी से मुस्कुराता है और जिन पर बहुत ज्यादा राजी भी होता है। तो आइए सुनते हैं कि कौन है वो खुश नसीब लोग, काजी अजमल रजा साहब की जुबान से। अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ी ही मोहब्बत फरमाता है। बग़ैर तलब के, बग़ैर दुआ के रिस्क, माल, औलाद, सेहत, आफियत, दोस्त, अहबाब, माँ बाप, ये सब नेमतें अल्लाह बग़ैर तलब के बंदों को अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के हक़ में रहमत वाले फ़ैसले करता है, दरगुज़र वाला मामला फरमाता है। जगह जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहमत करने का जिक्र फरमाया। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, फरमाया बेशक रब तुम्हारे सारे ही गुनाह माफ़ फरमा देगा। तुम ना उम्मीद ना होना, वो माफ़ कर देगा तुम्हें। कुरान मजीद में फरमाया इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला रऊफ़ और रहीम है, बड़ा मेहरबान है, करम फरमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ा जल्द राज़ी हो जाता है। वो अपने बंदों को बहुत ज़्यादा मुशक्क़त में नहीं डालता। वो अपने बंदों से अपनी नेमतों का बदला नहीं चाहता। बहुत सख्त मुशक्क़त वाली इबादतें नेमतों के बदले नहीं चाहता। वो बड़ी जल्दी रहम फरमाता है। माँ प्यार करती है अपने बच्चे से, लेकिन वो नाराज़ भी हो जाती है बाज़ चीज़ों पे। बाज़ मामलात उसका दिल भी दुखाते हैं। बाज़ जगह वो रो के ये भी कहती है कि तूने मेरी मोहब्बत का कोई नतीजा नहीं मुझे दिया, मेरी सारी कमाई तूने ज़ाया कर दी। वालिद बहुत सारी जगहों पे नाराज़ होता है, शिकवा करता है, कहता है मेरी बीमारियों की, परेशानियों की, बुढ़ापे की, कमज़ोरियों का सबब बेटे तू ही बन गया। ये सारी तकलीफ़ें तू ठीक हो जाए तो मेरी शायद उम्र भी बढ़ जाए, सेहत भी ठीक हो जाए, मैं ज़्यादा देर जवान रह सकूँ। नाराज़ होते हैं माँ बाप। इसी तरह माँ बाप राज़ी भी हो जाते हैं, वो बड़ी जल्दी राज़ी हो जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि वालिद को राज़ी करने में 5-7 मिनट लग जाते हैं, अम्मा तो 1.5-2 मिनट में राज़ी हो जाती है। अब्बा जी को 5-7 मिनट लगते हैं, कई दफ़ा कहना पड़ता है, कोई दलाइल देने पड़ते हैं, लेकिन वालदा के लिए तो कुछ भी नहीं। आप नीरा जाके पैरों में बैठ ही जाएं, कुछ भी ना करें। आप पूरा रोए ना, रोने वाला मुंह ही बन जाए, तो अम्मा तो नरम ही नरम है, जिस वक्त जो मर्जी आप करा लें हो गया। अल्लाह तबारक व तआला बिला मिसालो बिला तशबीह समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह भी बाज़ मामलात में अपने बंदों से नाराज़ हो जाता है। वो कहता है मैं तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। वो कहता है फसादी पसंद नहीं है। वो फरमाता है कि राहों में कजी करने वाले पसंद नहीं हैं। वो फरमाता है कि बदअहदियां करोगे तो मैं सुबह क़यामत तुमसे सवालात करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी चीज़ों को नापसंद करता है, नाराज़ हो जाता है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बात करते करते कोई ऐसा जुमला बोल देते हो कि रब इतना नाराज़ होता है तुम्हें पता भी नहीं होता, तुम्हारे लिए जहन्नुम का फैसला कर देता है। इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। खुद अपने लफ्जों की तो तुम पहरेदारी करो ना कि मैं क्या कह रहा हूं। कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात वारसा मान करी ना वारसादा, कोई ऐसी बात ना तुम्हारी जुबान से निकले। और हुजूर ये भी फरमाते हैं कि इसका दूसरा पहलू भी है। बाज़ों का तुम बात करते करते ऐसा जुमला कहते हो वो इतना राजी होता है कि तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला फरमा देता है। मुसलमान को अब ये हुक्म है, इस सारी गुफ्तगू का नतीजा ये है कि वो अपने जज्बात पर, ख्यालात पर, निगाहों पर, जुबान पर, कानों पर थोड़ी तवज्जो दे, बेलगाम ना बने, बेतरतीब ना बने, जो तबीयत में आए कर ना गुजरे, थोड़ा सा ना सोचे समझे और थोड़ा संभल के चले। कभी उन कामों की तरफ ना जाए जिनसे रब नाराज हो जाता है। उन कामों की तरफ बढ़े जिनसे अल्लाह राजी होता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ अहादीस में लफ्ज़ ये हैं कि अल्लाह अपने बंदों को देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। जिस तरतीब से हम मुस्कुराते हैं, जिस तरतीब से हम रोते हैं, जिस तरतीब से हम किसी बात का इज़हार तशक्कुर करते हैं, खुदा इन बातों से पाक है। अब बहुत सारी हदीसों में आया कि वो मुस्कुराता है, तो क्या मतलब है मुस्कुराने का? तो उलमाए तफसीर ने लिखा है मुस्कुराने का मतलब ये है कि वो बड़ा ही राजी होता है अपने बंदे से, बड़ा राजी होता है, ये मतलब है।
ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ. اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے. حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے. اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا. جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب، تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے. ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے، جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے. یہ کرتے ہیں ہم، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں. برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہے، کرتے ہیں نا یہ سارے کام. اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں. کیا کریں، گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے. چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی. چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے، وہ چھوٹا ہے، اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے، چھوٹا ہے چلا ہی نہیں پائے گا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے، چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں. مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے. ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو، میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے میرے. بچے کو پسند بڑا ہے نا، پیسے پورے کر چھڑے نہیں. دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو، تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، چاکلیٹ لے جاؤں، فلاں چیز لے جاؤں، آئس کریم لے جاؤں. تو ایک بچے کے لیے، گھر کے لیے، سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں. فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. مسکراتا ہے اللہ. یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر. رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے. اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اللہ مسکراتا ہے. اور سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے. فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے، مسکراتا ہے. کمال ہو گئے عروج بندگی کا، جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے. فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے. کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا. او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا، تو تیرا دل باغ ہو جاتا ہے. تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی. مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیا اس بندے کے نصیبے ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں. آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں. اب دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سن لی، اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا. اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں گے، آپ ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے. بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا،
हम तौबा का रट्टा लगाते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा या अल्लाह। और तौबा का तो मतलब ये है कि पिछले गुनाहों से पक्की तौबा, आज के बाद ये गलती ना करने का पक्का वादा। तूने सारी शब बरात रो के गुजारी है, बता सवेरे झूठ जोड़ने का इरादा है तेरा? आज के बाद रिश्वत तो नहीं ना लेगा, मिलावट तो नहीं ना करेगा, ये तौबा है। और अगर सारे काम उसी तरह करने हैं तो फिर जो तौबा का रट्टा है जितना मर्जी लगाओ। हजरत अली बिन रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मौला अली के साथ था, मकाम हर्रा की तरफ जा रहे थे। हजरत अली ने हाथ उठा के दुआ मांगी हमारी तालीम के लिए, वरना हजरत अली हम सहाबा को महफूज अनिल खता तो मानते हैं ना। हाथ उठा के कहा, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं। और फिर हजरत अली आसमान की तरफ देखा और देख के ना हजरत अली बिन रबिया को तो मुस्कुराए। हजरत अली बिन रबिया कहने लगे, हुजूर मुस्कुराए क्यों? वो फरमाने लगे, एक दिन मैं हुजूर के साथ इसी तरह आया था, इसी तरह हुजूर ने दुआ फरमाई थी हमारी तालीम के लिए, और फिर हुजूर मुझे देख के मुस्कुराए थे और फरमाया जब कोई बंदा रब की बारगाह में इस तरह इस्तिगफार करता है तो रब मुस्कुराता है और मुस्कुरा के फरमाता, देख लो मेरे बंदों को पता है कि मेरे अलावा माफ करने वाला कोई नहीं, इन्हें पता है, तुम उसकी बारगाह में रुजू तो लाओ, आओ तो सही दो आंसू लेकर। इकबाल कहते हैं कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिया, कतरे तो गिरे मेरे अर के इंफाल के, दो मैंने आंसू बहाए थे तो उसके करम ने तो मोती समझ के चुन लिए। सुनो ना हुजूर, इस इस्तिगफार को अल्लाह को यार रात को तौबा करके सोना चाहिए हमें। कुछ गलतियां हम करना नहीं चाहते पर हमसे हो जाती हैं, कुछ दिल हम तोड़ना नहीं चाहते पर वो टूट जाते हैं, हमारी मजबूरी होती है टूट जाते। रात को उसकी बारगाह में हाथ बांध के कशकोले तलब दराज करके खूब इस्तिगफार पढ़ना चाहिए कि मालिक बंदे हैं ना, क्या करें, नफ्स का साथ है, दुनिया का साथ है, ख्वाहिशात नफसानिया, मालिक माफ कर दे। दर्द से तौबा, रस्म ना हो, कहानी ना हो, लफ्ज ना हो, जुमले ना हो, और जनाब ऐसे लोगों के बीच बड़े हाथ बांध के और बड़ा कोई जरूरत नहीं, आप अकेले अपनी चारपाई पे बिस्तर के अंदर मुंह दे के भी दर्द से कहेंगे ना माफ कर दे तो वो तो मेहरबानी बढ़ाए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा, सहाबा से हुजूर खिताब कर रहे हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा था, उसने अपनी ऊँटनी पे खाना पानी पैसे हर चीज रखी हुई थी, सहरा था बहुत बड़ा, दरमियान सहरा के गया तो थोड़ा सा सस्ताने के लिए आराम करने के लिए ऊँटनी से नीचे उतरा। अब उसने ऊँटनी की लगाम, ऊँटनी की नकेल अपने सराहने के नीचे रखी, हाथ के साथ पकड़ी और सो गया। थोड़ी ही देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा ऊँटनी गायब है। सहरा में वो पैदल ना आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है, ना दाएं ना बाएं, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी का कतरा नहीं, थोड़ा इधर भागा उधर भागा, थक गया। करीम महबूब फरमाते हैं वो पूरी तरह निढाल हो गया और मायूस हो गया, माअज़ल्लाह मायूस होके दोबारा उसी जगह आके लेट गया जहां पहले लेटा था, इंतजार करने लगा कि अब मौत ही आएगी, आखिरी वक्त है, अब ना मैं पैदल ये सहरा क्रॉस कर सकता हूँ, ना पीछे जा सकता हूँ, ना खाना है ना पानी है, सिवाय मौत के कोई सहारा नहीं। हुजूर फरमाते हैं वो रास्ते में दोबारा लेट गया, अचानक उसने रुख बदला तो ऊँटनी सामने खड़ी थी। हुजूर ने सहाबा से पूछा, बताओ ना उसे भला कितनी को खुशी होगी? या रसूल अल्लाह, जिसे नई जिंदगी मिल गई है। आप देखें ना, सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके तो गुर्दे मैदा जिगर हर चीज खत्म है, घर ले जाओ खिदमत करो, हर तरफ परेशानी है। वो बंदा भी समझ गया है कि आखिरी वक्त आ गया, कल जाऊं परसों जाऊं, तैयारी हो गई, सब लोग आ गए, बाहर वाले भी आ गए, ये माहौल एक अजीब रंग इख्तियार कर गया। अचानक एक डॉक्टर ने आके कहा नहीं नहीं गलती लग गई थी। मुझे बताइए अंदाज क्या होता है? बगैर दवाई के बंदा उठ के खड़ा नहीं हो जाता। ओ मैं तो बच गया हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे उसकी ऊँटनी मिल गई, बताओ भला उसे कितनी खुशी होगी? या रसूल अल्लाह वो तो दोबारा दुनिया में आ गया। हुजूर फरमाने लगे उसे कुछ भी खुशी नहीं हुई। जब कोई रब का गुनाहगार बंदा आके तौबा करता है, रब को इससे कई गुना ज्यादा खुशी होती है। मेरा बंदा आ गया, मेरा बंदा आ गया, मेरे घर आ गया, उसने आंसू बहाए हैं, उसने कहा अल्लाह मैं तेरा ही हूँ, तेरा ही रिज़्क़ खाता हूँ, तेरी ही जमीन पे रहता हूँ, तेरे नाम से मेरी सांसें चलती हैं। वो आ गया। फरमाया उस ऊँटनी वाले से ज्यादा रब को खुशी होती है जब गुनाहगार आके तौबा करते। गुनाहगारों के आंसू उसकी बारगाह में बड़े मकबूल हैं, लेकिन हम रस्म अदा करते हैं, तौबा नहीं करते। हम अपने आप के साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। हम बंदा कोई नाराज हो जाए तो हमें को नहीं नींद आती, उसके घर चले जाते हैं।
ہم اپنے سارے رشتوں کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں. ہمیں پتا ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں, فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں, بھائی بھیجتا ہوں. ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے. لیکن کمال ہے نا, یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹھ گیا تو جب وہ روٹھ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کرامت نہیں ہوتا. پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی. وہ روٹھ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا. خدا را خیال کریں, دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے, رب رسول ناراض نہ ہونے پائے, اس کا خیال کریں. حضور فرماتے ہیں مسکراتا ہے, اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. میرے عزیزو, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تذکرے کیے جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. ہم نا گناہگاروں پر بھی فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور نیکی پر بشارت دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں, حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کب توفیق توبہ دے کے اپنے قریب کر لے, لیکن بڑی جلدی ہے, بڑی جلدی فتویٰ دینے میں. اور یہ فتویٰ صرف مفتیوں کا نہیں رہ گیا, یہ میری طرح کے آپ کی طرح کے ڈھیروں لوگ ہیں جنہوں نے جیبوں میں فتوے ڈالے ہوئے. بھئی آپ نے کیوں ذمہ داری لے لی ہے جنت میں داخل کرنے کی اور نکالنے کی؟ یہ تو میرے رب کریم کا کرم ہے, وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے. لیکن کچھ لوگ نا بڑے پکے ہو گئے ہیں کہ شاید جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے. کبھی کبھی کچھ چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں, لہذا خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے بات کرنی چاہیے, اپنی مرضی کے فتوے نہیں داغنے چاہیے. وہ دیکھو جی فلانا بندہ یوں کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں پوری بات کا, آپ کو علم ہی نہیں پوری بات کا. حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو کروڑوں کا کاروبار کرتے دیکھا تو میرے دل میں خیال ہے یہاں بھی اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی, دنیا داری کر رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں حج سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا وہی بندہ سارا کچھ رب کی بارگاہ میں خیرات کر رہا ہے اور سینکڑوں غریب حاجی ہیں جن کو پورے خرچے دے رہا ہے. تو میں نے وہی اپنی سوچ سے توبہ کی کہ میں کہاں تھا. بڑی جلدی کھڑے نہ ہو جائیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا, وہ اپنی ایک خاتون کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے. میرے دل میں معاذ اللہ خیال آیا کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ ہے اور پاس بوتل بھی پڑی ہے, جانے شراب ہے. کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کشتی آ رہی تھی دریا میں, وہ ہچکو لے کھائے, کشتی میں 4-5 لوگ تھے, وہ دریا میں ڈوبنے لگے. وہ آدمی تیزی سے اٹھا, دریا میں چھلانگ لگائی, پہلے ایک کو نکالا, پھر دوسرا نکالا, پھر تیسرا نکالا. ایک بندہ رہ گیا, کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہگار سمجھا ہے, میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ نے جو سوچا. چلیں گے چوتھا بندہ آپ نکالنا ہے, کرے نا یہ کام, کرے نا یہ کام. بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے, ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں. اتنی جلدی فتویٰ. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں پشیمان ہوا, میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا, تو دیر نہ کر, چوتھا ڈوب نہ جائے. پھر اس نے چھلانگ لگائی, چوتھا بھی نکال لایا اور کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں, یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے. ہم ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے لوگ مسافر اترتے ہیں اور یہاں سے کسی کا گھر 100 میل ہے, کسی کا 200 میل ہے. ہم صبح سرکہ کھجوریں روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں, مسافروں کی نوکری کرتے ہیں, کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی, ان سے بھی مانگی, رب سے بھی مانگی. انہوں نے مانگ لی نا, بزرگ تھے, پر ہم کو نہیں تیار مانگنے کو. ہم ہر وقت بدگمانیاں, وہ فلانے جرم کرتا تھا, میں اسے اب کیسے نیک مان لوں. بھئی اب وہ نمازی ہے, خدا کے گھر آتا جاتا ہے, اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا. سنیں حضور کیا فرماتے ہیں. نبی پاک صاحب غلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند امام احمد بن حنبل دیکھیے, فرمایا رب اس وقت بڑا ہی مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا, مقتول بھی جنت میں جائے گا. یا رسول اللہ مقتول تو گیا, یہ قاتل کیسے چلا گیا؟ حضور فرماتے ہیں جائے گا, اور جائے گا اور رب مسکرائے گا جو اس کی شان کے لائق ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے ایک مومن کو قتل کیا تھا, وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا. اب اللہ نے بعد میں اسے توبہ کی توفیق دے دی. پہلے اس نے کلمہ پڑھا, پھر یہ میدان میں اترا, کافروں سے لڑا, یہ شہید ہوا, رب نے اسے بھی جنت دے دی. قاتل بھی جنت میں, مقتول بھی جنت میں. اور بات اتنی انوکھی ہے کہ رب دیکھ کے مسکرا رہا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے.
हम जल्दी में हैं, हम इंतजार नहीं कर रहे कि शायद तौबा कर जाए, हम इंतजार नहीं कर रहे। लेकिन मेरे अजीज, इतनी जल्दी ना करें। सोचों का साफ होना, ज़हनों का पाक होना और लोगों के बारे में गुमान का अच्छा होना। आप किसी नफ्सियात के डॉक्टर के पास चले जाएं, उसे कहें टेंशन बढ़ी है, मैं उनके मज़ामीन पढ़ता रहता हूँ, वो सबसे पहला सबक आपको ये पढ़ाएंगे कि अच्छा सोचा करें। अच्छा सोचने से बंदा तंदुरुस्त रहता है। किससे बंदा तंदुरुस्त रहता है? हैं जी, वाकई। यानी इस वाले पड़ोसी के बारे में भी अच्छा सोचना है घर में, इस वाले के बारे में भी, छोटे भाई के बारे में भी अच्छा सोचना है और बड़े के बारे में भी अच्छा ही सोचना है। यानी अपनी बरादरी कबीले के बारे में भी अच्छा सोचें, जो कबीले का नहीं उसके बारे में भी चलें थोड़ा सा अच्छा सोच लें। अपने बारे में तो अच्छा सोचा है बड़ा। मैं कहता हूं कि हम अपनी गलतियों समेत अपने आप से बड़ा प्यार करते हैं और दूसरे की एक गलती नजर आ जाए तो हमें घिन आने लग जाती है। आप जल्दी न करें, मालिक ने मौका दिया है बंदों को, ना वो किसी का रिज्क छीन रहा है ना सांसें छीन रहा है, वो अपनी जमीन पे चलने भी दे रहा है, रहने भी दे रहा है। तो जब उसने मौका दिया है आप भी थोड़ा मौका दें। अल्लाह बड़ा करीम है, दरवाजे खोलेगा, उसके बंदे उसकी बारगाह तक पहुंचेंगे। बदगुमानियां और फिर बदगुमानियों का उरूज और उस लेवल तक जाके बात कर देने का जहां से खौफ आए कि यार ये बात नहीं करनी चाहिए। रसूल कायनात सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह मुस्कुराता है। देखो हमारे यहाँ ना एक और भी मसला बन गया है। मैंने कुछ लोगों को ना पक्का, मेरे प्यारे हैं, मोहब्बत है मुझे, तो मैं चूंकि आप मेरी क्लास है, मैं मुशाहिदाती और तजर्बाती बातें भी कर लेता हूँ, उसी की रोशनी में कई दफ़ा गुफ्तगू भी तैयार करता हूँ। कुछ लोगों ने ना पक्का ज़हन बना लिया ये कहने का कि हाथ बड़ा तंग है। पक्का आप जिस वक्त पूछ लें उनका हाथ और बड़ा ही ज़्यादा तंग है। आप यकीन करें, बहन का जो खामंद है वो कह रहा है कि हिस्सा लेके आ, तेरे भाइयों की कमाई तो नहीं तेरे अब्बा की है, लेके आ। वो बेचारी उसकी मिन्नतें कर रही है, कहती है अगर जाऊंगी ना तो वो कहेंगे हिस्सा ले जा, आज के बाद हमारे घर ना आना, मेरा दरवाज़ा ना बंद करो, मेहरबानी करो। और भाई से बात करती है तो कहता है हाथ ही बड़ा तंग है, जब ठीक होगा तो दे दूंगा। न करेंगे जुल्म। हमारे अपने तड़पते रहते हैं और हमारी दौलतें अंदर पड़ी रहती हैं। हमारे अपने छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए परेशान होते हैं, लेकिन हम बड़े बड़े बहाने हैं हमारे पास, कहते हैं ये निकम्मा है, ये निकट्टू है, ये काम नहीं करता, इसमें फलाना है, वह फलाना है, बलियादा मैंने नहीं साथ चलना। इशार जब आपके अंदर पैदा होता है ना, इशार जब किसी के लिए आप हसास होते हैं तो आपको भी सुरूर हासिल होता है। न करें ये काम कि आपको अल्लाह ने वुसअत दी और हर वक्त आप हाथ तांग होने का रोना रो रहे हैं। हर वक्त आप ये कह रहे हैं मैं बड़ी आजमाइश में हूं, जब खुदा ने आप पे नहीं डाली। तो इतने झूठ बोलना सिर्फ इसलिए कि मेरे पैसे बच जाएं, सिर्फ इसलिए कहानी सुनाना कि हालात मेरे बड़े खराब है कि कोई बंदा मेरे से कोई थोड़ा बहुत कर्ज ना मांग ले। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आ गया, बुखारी मुस्लिम है। हुजूर ने अज़वाज मुतहरात के घरों में पैगाम भेजा, कुछ चीज़ है ज़ियाफ़त के लिए? या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, ये दो जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। या रसूलल्लाह कोई चीज भी नहीं। हुजूर ने सहाबा के मजमे पे नजर डाली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म हो। तो हुजूर फरमाने लगे तुम में से कोई बंदा है जो इसे घर ले जाए रोटी खिलाए? एक सहाबी उठे, फौरन हुजूर मैं लेके जाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। फरमाते हैं मेरे घर में सिर्फ बच्चों का खाना था, ये नहीं कि फ्रीजर भरा हुआ है नेमतों से, सिर्फ बच्चों का खाना। ये नहीं कि किसी को देख के अपनी हंडिया पे बर्तन दे लिया, सिर्फ बच्चों का खाना। कहते हैं घर गया, बीवी से कहा क्या कैफियत है? कहने लगी बच्चों की रोटी है। मैंने कहा बच्चे सुला दे, सुबह नाश्ता कर लेंगे। तो कहने लगी आप क्या खाएंगे? तो मैंने कहा ना मैं खाऊंगा ना तू खाएगी, मेहमान जो नबी पाक का है। कहा अच्छा, अब जरा तजवीज देखो मियाँ बीवी की सूझी आपस में। कहते हैं खाना लगा देना, क्योंकि एक आध बंदे का खाना है। अपनी गुर्बतों का हर जगह इजहार करना, रोना रोना, ये देखो गुर्बत कैसे छुपाई जा रही। उसको कहा नहीं कि चल तू थोड़ा रहम खा, तू आया है तू थोड़ा रहम खा, ये नहीं कहा उठ के ना तू खाना रखना और उठ के ना चिराग ठीक करने के बहाने बुझा देना। हम दुनिया वालों के सामने क्यों अपने दुख बयान करें? हम जो कहेंगे रब रसूल की बारगाह में कहेंगे। तू ना चिराग ठीक करने के बहाने, अहलिया उठी, खाना देने के बाद चिराग ठीक करने के बहाने बुझा दिया। खामद भी हाथ चलाते रहे, बीवी कभी बर्तन रखती कभी उठाती, पता चले कि खाना खा रहे हैं, खाना खाया जा रहा है। कहते मेहमान पेट भर के खाना खा गया। ये काम हुआ रात के अंधेरे में, उस वक्त हुआ जब चिराग भी बंद था, उस वक्त हुआ जब कोई देखने वाला नहीं था।
किसी पड़ोसी को भी खबर नहीं थी। फरमाते हैं सुबह के उजाले में उस मेहमान को लेके मस्जिद नबी में मैंने कदम रखा तो नबी करीम ने फरमाया रात जो तुमने काम किया है ना उसे देख के मेरा रब बड़ा मुस्कुराया है, अल्लाह बड़ा मुस्कुराया है। अल्लाह तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ये शान है सहाबा की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब रात मुस्कुराया तेरा ये अंदाज देख के और उसने कुरान नाजिल किया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुछ लोग वो हैं जिन्हें बड़ी भी जरूरत हो तो दूसरों पर इशार कर देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। रब मुस्कुराया है। अंदर पैसे रखे हुए हैं, अंदर पैसे रखे हुए हैं और बहन आके मिन्नत कर रही है कि भाई हालात बड़े खराब हैं, थोड़ी सी मेहरबानी कर। तो कहते हैं बहन पर्दा ही है बस, कैसे बताऊं तुझे हालात, तुझे क्या बताऊं काम कितनी मुश्किल से चलता है, ये पर्दा ये बस। बहरहाल अगर तूने कहा है ना 50,000 तो मैं ज्यादा नहीं को 20 को दे दूंगा तुझे, वो भी खासी नेकी करके, वो भी बता सिखा के। रात अम्मा पे लहदा से शान चढ़ाऊंगा, अब्बा पे लहदा से चढ़ाऊंगा कि तुम्हारी बेटी के साथ ताउन करना, सारे इलाके को वैसे ही बताऊंगा। और वो गरीबनी बेचारी 20,000 लेके घर गई है, भाई सिफारिशें कर रही है कि मेहरबानी करो। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पहले बीवी को पकड़ाते हैं तू दे, इसलिए कि फिर वजीर आजम तो डंडा निकाल लेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर घर में रहना, लिहाजा वो ये तू आगे लग। ये क्या लहजा है आपका, ये तो किसी को भी दे तो छुपा के देने का हुक्म है, किसी को भी दे तो हमें हुक्म ये है कि सीधे हाथ से देना है, उल्टे को खबर। और ये जो बिल्कुल ही अपने उन पर तो पर्दा पोशी आपके लिए वैसे ही जरूरत थी। मेरे अजीज रब मुस्कुराता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये आमाल हमें बताए जिन पर अल्लाह मुस्कुराता है, खुश होता है। और बाज लोगों को हुजूर ने नॉमिनेट किया। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजीम सहाबी थे। ये वो खूबसूरत सहाबी हैं जिनके जनाजे को कंधा मेरे नबी पाक ने अता फरमाया, हुजूर ने कंधा अता फरमाया। कमाल हो गई, निर्ख बाज़ारे मोहब्बत का अनोखा ही हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। हुजूर ने कंधा दिया। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब जनाजा उठा उनकी वालदा रो पड़ी, बड़े दर्द से रोई, माँ थी ना। उनकी आवाज़ जब हुजूर तक गई तो नबी पाक ने फरमाया आंसुओं को रोक ले, आवाज़ को कम कर ले, तेरे बेटे की तो जब रूह परवाज हुई है तो रब मुस्कुराया है। जिसके आने पे रब राजी हो मुस्कुरा दे जो उसकी शान के लायक है। ये तो वो लोग हैं कि जिनके जाने पर ना रब, वो किसी ने कहा था कि मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा, देखोगे मेरे मरने पे हर सू शोर, तुम्हें पता चल जाएगा जब हम जाएंगे, मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे। और कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। और दरवेश कहने लगे बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताजा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े है जनाजा। और आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले और महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। फरमाया कि इनके तो जाने पे रब करीम। और हुजूर ने एक दुआ भी दी। हजरत अबू तलहा, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी थे, उनका विसाल हो गया तो हुजूर ने दुआ भी दी। फरमाया या अल्लाह जब मेरा तलहा है ना तो तू इससे मुस्कुरा के बात करना, ये तुझसे मुस्कुरा के बात करे जो तेरी शान के लायक है। तो अल्लाह ताला गायब दर्जे राजी होता है। एक दफा फिर बात दोहराता हूँ, जो मैदान में डट के शहीद हो रब उसे देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक। जो तौबा सही करें सच्ची करें रब उन्हें देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। जो नमाज के लिए सफ़े बनाए रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। जो जिहाद के लिए सफ़े बनाए रब देख के मुस्कुराता है। जो लोग सुबह पिछले पहर उठ के इबादत करें रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। और जो कभी कभी भूखे रह के दूसरों पर कुर्बान करके इशार कर दे रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह इन सारे कामों में से किसी एक काम पे हमें भी लगा दे ताकि ये वाली फजीलत अल्लाह ताला हम गुनहगारों के हिस्से में भी फरमा दे। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।